पहले यही था, बाद में न बना है लाहौर पाकिस्तान का हिस्सा। पहले तो हमारे इस देश का हिस्सा था। लाहौर में 26 जनवरी 1930 को संपूर्ण स्वराज दिवस मनाया जाता था। उसी दिन को ऐलान किया गया जब 26 नवंबर को 1949 को पास हो गया। कहां पर? वहां पर असेंबली के अंदर। तो कहा कि आज नाफिज नहीं किया जाएगा, बल्कि 26 जनवरी जब सारे भारत के लोग जमा होंगे वहां पर यह कानून को नाफिज किया जाए, पूरी दुनिया पूरे भारत के लोगों के सामने रखा जाए। तो वही 26 जनवरी 1950 को हमारे देश का कानून नाफिज किया गया। बाकी जो 29 महीने किस कानून के तहत देश चला है, यह ब्रिटिश रूल जनरल गवर्नमेंट लॉर्ड माउंटबेटन के मरने के बाद उसी बीच में एक बहुत बड़े गोपालाचार्य उनको जनरल गवर्नर बना गया था हमारे भारत को। लेकिन जब 26 जनवरी 1950 को कानून नाफिज किया गया तो सबसे पहले जो राष्ट्रपति जो गवर्नर बनाए गए, राष्ट्रपिता जिनको बनाया गया, वो हम सबको और आप सबको मालूम होना चाहिए कि उस वक्त के जो डॉक्टर साहब थे उनको बनाया गया था भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रपति। उस वक्त उनको बनाया गया था। उस वक्त से हमारा भारत उसी दिन से हम 26 जनवरी गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को यानी कानून के दिन के तौर पर हम मनाते हैं। और यह कानून का दिन यूं ही हमें नहीं मिला है, बड़ी कुर्बानियों के बाद हमको मिला है और हमने यकीनन कुर्बानी पेश की है इस देश के लिए। अगर कोई बोलता है, अगर कोई हमारे इस देश की देशभक्ति के लिए अगर किसी को शक होता है तो मेरे भाइयों आप बताओ, आज जो भारत रिजर्व बैंक, ये भारतीय स्टेट बैंक हम यूज करते हैं, इस्तेमाल करते, किसका बनाया हुआ है? ये मीर उस्मान का बनाया हुआ भारतीय स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद। वो इतना मालदार था, यही मीर उस्मान जिनके नाम पर उस्मानिया यूनिवर्सिटी हैदराबाद के अंदर है, 500 टन सोना इन्होंने दान किया था। मैंने पहले भी तकरीर में कही थी, आज भी कहता हूं उन लोगों से जो नहीं जानते, जो इस टोपी और दाढ़ी वाले की इनकी कुर्बानियों को और इनके आविष्कार को नहीं जानते हैं, उनको जानने की जरूरत है। हम नबी वाले ही नहीं हैं बल्कि इस देश की तकदीर को हमने बदला है। जब 1962 के अंदर मुकाबला होना था चाइना से, भारत के पास पैसा नहीं था, भारत के पास टैंक नहीं थे, गोला और बारूद नहीं था, तो दक्कन पहुंचे थे हैदराबाद। उस वक्त के मीर उस्मान के पास गए, 500 टन सोना दिया था लाल बहादुर शास्त्री को, जाइए चाइना से मुकाबला कीजिए। अगर उस वक्त उस्मान साहब ने 500 टन सोना मदद नहीं देते, ताउन पेश नहीं करते, तो भारत का आधा हिस्सा चाइना के अंदर होता। बताओ भारत के अंदर आज तो तुम निकले हो बिल से, आज तुम्हारा वजूद हुआ है। वीएचपी और विश्व हिंद परिषद और हिंदू महासभा के लोगों, आरएसएस के लोगों, तुम्हारा वजूद नहीं था। उस वक्त में कुर्बानी किसने दी थी? उस वक्त 500 टन सोना देने वाला कौन? मीर उस्मान का नाम आता। मुस्लिम अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में 5 लाख का सोना, 5 लाख उन्होंने ताउन किया, लेकिन हिंदू बनारस यूनिवर्सिटी को 10 लाख से ताउन उन्होंने पेश किया। यह कुर्बानी हमारी रही। ये अमृतसर से लेकर कलकत्ता तक का जो हाईवे किसका बनाया हुआ? हम सबको मालूम होना चाहिए, शेर शाह सूरी का बनाया हुआ। पेड़ जो लगाते हैं हाईवे के नीचे, जो पेड़ लगाते, कौन लगाया? इस पेड़ को लगाने का रिवाज शेर शाह सूरी ने शुरू किया। कौन था? एक बहुत बड़ा सिपह सालार आजम था मुगल का उस वक्त का। और मेरे भाइयों, ये तो है, इल्जाम लगा देते हैं ऐसा है वैसा है। गाइडेड मिसाइल कोई बनाया आज तक भारत के अंदर? कौन बनाया गाइडेड मिसाइल? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। गाइडेड मिसाइल का मतलब जिधर आदमी जाएगा उधर मिसाइल घुसेगा। यहां से मिदनापुर जाएगा तो वो मिसाइल उधर जाए, खड़गपुर जाएगा तो वो मिसाइल उधर जाए, हावड़ा जाए तो वो मिसाइल उधर जाएगा। बनाया कौन? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। बताइए, एक नहीं 5 मिसाइल बना कर दिए। त्रिशूल, पृथ्वी, अग्नि, आकाश। बताइए, अग्नि को बनाने में बहुत फेल हुए,
लेकिन अग्नि को बनाते बनाते 10 से 15 साल लगे और इतना ताकतवर मिसाइल बनाया इन्होंने, रॉकेट लॉन्च किया कि इसी रॉकेट से 104 नहीं 105 सैटेलाइट को भेजा इसी के रॉकेट से। किसने? अमेरिका घुटना टेक दिए कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम नमस्ते आपको भैया, इसलिए कि इतने कम पैसों में आपने इतना बड़ा मिसाइल रॉकेट लॉन्च किया। बताइए कौन? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। हमारी ये कुर्बानी तब भी हमको आज क्या बोलते हैं? 35 जो मेंबर के नाम होने चाहिए, कानून साज जो कमेटी बनी थी जो 279 लोगों की 290 लोगों की, उनमें से 35 में से किसी का नाम नहीं, सबका नाम काट काट कर निकाल कर हटा दिया, सिर्फ एक नाम बाकी रह गया, मौलाना अबुल कलाम आजाद। बाकी 34 नाम कहां? मिटा दो तुम, लेकिन भारत के संविधान में लिखा हुआ है, ओरिजिनल जो संविधान लिखा उसी संविधान के पेज पे देखिए 279 लोगों का सिग्नेचर है। उनमें से 35 अराकीन जो हैं मुस्लिम, मौलाना हिफ्जुर रहमान, मौलाना अबुल कासिम खान आपके बंगाल के, मौलाना अबुल कलाम आजाद, बेगम रसूल, हैदर अली जनाब, सैफुर रहमान, उबैदुर रहमान, खान उबैदुल्ला, ये मौलाना हसरत मोहानवी, इनके नाम नहीं हटा सकते, इनका नाम आज भी लिखा हुआ है भारत के संविधान में, भारत के उस ओरिजिनल उस बुक के अंदर। 26 जनवरी मनाते हैं हम राष्ट्रगान गाते, जो गाना जरूरी है, जनमन गण अधिनायक जय है भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा, ये हम गाते हैं, शान के साथ गाते, और हम यूं भी गाते, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, पूरी दुनिया से बेहतर और अच्छा हमारे लिए हिंदुस्तान है। इससे बड़ी देशभक्ति क्या चाहिए? जब जरूरत पड़ती है चाइना से तो 500 टन का सोना हम ही ला करके दे देते, जब खूबसूरती की बात आती है तो ताजमहल हमारा ही बनाया हुआ नजर आता है, जब ऊंची मीनार की बात आती है तो कुतुब मीनार हमारा चमकता और दमकता, जब जापान, फ्रांस, रशिया, इन गाइडेड मिसाइल इनके पास है, भारत के पास नहीं। कौन बनाएगा? कौन बनाएगा? सबसे पहले डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम बनाकर खड़ा करते, लो जी एक से एक मिसाइल। सबसे पहले कौन सी मिसाइल बनाई गई? त्रिशूल बनाया, दूसरे नंबर पर आकाश बनाया, तीसरे नंबर पर नागा बनाया, चौथे नंबर पर पृथ्वी बनाया, पांचवें नंबर पर दुनिया का सबसे कम कीमत में सबसे ज्यादा शक्तिशाली अग्नि बना करके दिया। आज तक पूरी दुनिया में इतना शक्तिशाली मिसाइल बनाया हुआ, 5000 किलोमीटर दूर तक मार करने वाली मिसाइल अग्नि किनका बनाया हुआ? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का बनाया हुआ। 26 जनवरी है, इसीलिए मैं बोल रहा हूं, ये इतिहास हमारा और आपका। कुरान पढ़ते थे, उनकी संदूक में है ना, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के संदूक में कुरान रहता था, वो कुरान की तिलावत करते थे। अब बहुत सीधे साधे इंसान, इनके जब ये राष्ट्रपति बने थे तो इनके गांव वाले आ गए थे। गांव वाला होता है ना, जब हमारा राष्ट्रपति बना हमारा बच्चा, तो पूरे गांव वाले को जब बस में आए तो जिस दिन वो लोग गए ना, तो पूरा खर्चा जो सरकार की तरफ से हुआ सरकारी, उन टोटल पैसों को जोड़ जोड़ कर अपने तनख्वाह से काट करके चुकाया कि ये लीजिए। ऐसे थे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। आज उनकी तारीख को, आज उनके मानने वालों को मिटाने की कोशिश की जा रही है। मेरे भाइयों, मेरे मुसलमानों, मैं तो ये कहूंगा